बीच मैं अपने माता पिता को पुण्यतिथि पर उसे पुष्पांजलि दे रहा हूँ। इसमें सबों की सहभागिता हो, इसके लिए आप सबों को सादर आमंत्रित करता हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? जी सर, नहीं आ रही है सर। जी सर, यही हमारे माता पिता हैं जिन्होंने आप सबों के बीच मेरे जैसा पुत्र पैदा किए। ये माता पिता के जैसा हमारे देश में सभी माता हो, इसके लिए मैं आज इन्हें अपने सर झुकाकर माँ पिताजी को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करते हुए आप सबों को सादर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। मैं अब अपनी जीवनी को आप सबों के बीच बहुत संक्षिप्त में अपनी जीवनी आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारे माता पिता श्री को बहुत मैं श्रद्धापूर्वक आप सबों से विनती करना चाहता हूँ कि मैं चिकित्सा का भी कार्य किया 1988 से। लगभग 20 से 22 साल तक मैं चिकित्सा का भी कार्य किया। चिकित्सा के कार्य करने के दौरान मैं आदिवासी बहुल समाज में चिकित्सा का कार्य किया, जहां की बहुत बड़ी कोई सुविधाएं नहीं मिला करता था। वैसे जगह पे जा कर के मैं सेवा दिया। 2 घंटा पहाड़ पे पर्वत पे चढ़कर 12 बजे रात 2 बजे रात्रि में भी हमें यदि याद किया जाता था, हमारे दरवाजे पर पेशेंट पहुंच जाया करते थे, तो मैं उस यात्रा को सहज पूर्वक स्वीकार करता था। यह कि जिस जंगल से 2 घंटा ऊपर चढ़ना, यानी कि पर्वतारोही के जैसा चढ़कर सेवा करने हेतु जाना, इसके बीच में लाइफ में आप लोग भले टीवी चैनल में देखे होंगे बड़े बड़े बिच्छू लेकिन मैं उस सेवा करने के दरमियान में जब जंगल में जाया करता था, तो मैं फिजिकली इतना बड़ा बड़ा बिच्छू मेरे रास्ते में आया करता था। अब उस बिच्छू का डंक देखा जाए तो कितना बड़ा डंक होगा कि शायद वो अपने डंक से मेरे पैर को कब्जा कर लेता। मैंने धैर्य नहीं खोता था।
मुझे लक्ष्य था जिसने हमें सेवा करने के लिए ले जा रहा है, मैं उस सेवा के को अपना अर्जुन का लक्ष्य जैसा मैं जाया करता था। मुझे ये याद ही नहीं रहता था कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद कि मुझे सांप मिला या मुझे बिच्छू मिला। मुझे तो याद था, मुझे तो यह विश्वास था कि मैं जिनको सेवा करने जा रहा हूं वो कितना जल्द हमारे हाथों से ठीक हो जाए। मैंने 22 साल तक चिकित्सा का कार्य किया, यानी कि प्रैक्टिस किया, डॉक्टरी। एक भी आप लोगों की कृपा से एक भी स्पॉट डेट नहीं किया। भले हमसे कुछ ठीक नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर के पास दूसरे जगह रेफर कर दिया, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा से एक भी जो है स्पॉट डेट नहीं किया। आप सोच सकते हैं सर, मैंने 22 साल किया, एक भी हमारे हाथों से स्पॉट डेट नहीं किया डॉक्टरी के मामले में। और पुनः हमारे एक घनश्याम जी अभी तत्काल जमशेदपुर में गम्हरिया में रहा करते हैं, जिन्होंने 4 साल मेरे कोचिंग में सेवा किया, मात्र 300 रुपया प्रतिमाह। आज उनकी स्थिति ये हो गई है सर, वह टूटी साइकिल से ही चला कर रहे हैं, कंपनी में बोरा उठाने का कार्य कर रहे हैं सर। मैं और किन शिक्षकों को देखूं और किन शिक्षकों का दर्द मैं समझूं, जिन्होंने 4 साल तक 300 रुपया प्रति माह की दर से दिया करते थे और मेरे कोचिंग संस्थान में पढ़ाया करते थे। अभी भी उस घनश्याम जी को हमारे रंजीत सर देखे हैं। रंजीत सर आप देखे हैं घनश्याम जी को? जी सर। जिनको सूचना मंत्री बनाए हुए हैं। जी सर। अब जो है, जब मैं चिकित्सा के दरमियान में किन्हीं महिला को प्रसव करवाना होता था, तो सर आज मुझे एक माताओं का दर्द हमें दिल झकझोर कर रख देता है। एक माताएं ने एक बच्चे को पैदा करने के लिए क्या दर्द सहता है, क्या दर्द उनका होता है, हम सभी शिक्षकों में 2-4% जानते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे देश में जितने शिक्षक हैं उसमें से बहुत कम डॉक्टरी का भी कार्य किए हैं। सर ये सत्य है। मैंने डॉक्टरी का कार्य करते हुए शिक्षकों का कार्य किया। बचपन से मैं अपने पढ़ाया, दूसरों को पढ़ाने का कार्य किया, और मैं बहुल आदिवासी क्षेत्र में ही हमारी जन्म हुई। तो सर उन माताओं को, उन महिलाओं को जिन्होंने एक पुत्र को जन्म देता है, तो जिस तरह से कहता है, हे धरती मां आप फटो मैं समा जाऊं। कभी कभी विकट परिस्थिति जब आता है तो लोग क्या कहा करते हैं, सो बताइए? यही नहीं कहा करते हैं, हे मां धरती आप फटो मैं उसके अंदर समा जाऊं। मुझे ये याद अभी तक सताता है कि एक महिलाएं क्या होती है। जिस तरह से आज हमारे संगठन में महिलाएं जुड़ रही है, तकलीफ ना मानेंगे। मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा कि हमारे पुरुष भाइयों अपने से महिलाओं को अवश्य मेरे तरफ से उतना ही आशीर्वाद लेते रहें, आशीर्वाद का पात्र बने। जैसा कि मैं बहुत सबों का नाम तो नहीं, हमारे मीरा वर्मा जी अभी सामने में हैं, हरप्रीत कौर सर हैं,
बरखा सर हैं, लक्ष्मी सर हैं, लता सर हैं, ये हमारे बरखा सर हैं, नेहा जैन हैं, हमारे रितु मिश्रा जी बम्बई से जो जुड़े हुए हैं, प्रीति जी जो हमारे गुजरात से जुड़े हुए हैं, मैं और सभी महिलाएं हैं, मैं उन सभी महिलाओं को नमन करता हूँ व्यक्तिगत, एवं आपसे सहयोग नहीं, आप मुझे आशीर्वाद देते रहें। हमारी सपना है संविधान पटल पे 25 लाख प्लस शिक्षकों का मैं अंशदाता बन सकूं और जिसका ऐतिहासिक पन्नों पे गवाह आप लोग बन सके। मेरी कामना है, मेरी सपना है। बाकी बीच में बहुत सारी बाधाएं, जो साइकिल की बात कही हमारे हरप्रीत सर, वह साइकिल का आधा हैंडल टूटा हुआ था सर। जब मैं बाजार लेकर उसे जाता था तो मेरा साइकिल कोई चोरी नहीं करता था, इसीलिए एक आधा हैंडल जब टूटा हुआ था तो एक बार हमारी साइकिल चोरी लोग किए जमशेदपुर में। तो चोरी किए लेकिन मात्र जो है 100 मीटर तक नहीं गया, मेरा साइकिल को फेंक दिया। इसलिए साइकिल फेंक दिया कि इतनी टूटी हुई अवस्था में थी कि उससे चल नहीं पाया। सर मैं जब झोला में अपना रजिस्टर ले जाया करता था जमशेदपुर में, तो हमारे निराला जी, वास्तविक में नाम निराला है, उनका काम भी निराला है, उनको रहा नहीं गया। कई बार हमें सरकारी विद्यालय में या किन्हीं के पास पढ़ाने का कार्य के लिए 2-4 जगह बात भी कर लिए कि मोदी जी आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, चलिए मैं आपको कार्य दिलाता हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं विनती करना चाहूँगा, माफ़ करेंगे, मैं अभिमानी नहीं हूँ लेकिन स्वाभिमानी हूँ। सरकार से भीख नहीं मांग रहा हूँ, अधिकार मांग रहा हूँ। भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अधिकार मांग रहा हूँ। मेरा दर्द और आपका दर्द साथ है। जब हमारे एसडी प्रसाद जी जो सरायकेला जिला का अध्यक्ष हैं, हमारे रंजीत सर अभी तक उस कुटिया में कुछ बनाए नहीं हैं। हम भाड़े के घर पे अभी भी रह रहा हूँ। घर पे एक छोटा सा संस्थान बच्चे की रोटी के लिए मैं जुगाड़ कर दिया, और वह जुगाड़ हमसे नहीं हो पाया। हमने बहुत मेहनत किया, लेकिन हमारा सहयोगी के रूप में मैं किस कष्ट से यह 2 रोटी बच्चे के लिए पाया, वह हमारे पूर्व में हमारे मनोरंजन सर जो राष्ट्रीय महासचिव के रूप में हैं, वह जानते हैं। उनसे देखा नहीं रह गया मेरा कष्ट। उन सांसद के एक कमरे के छोटे से कोने पे रह करके अपनी जिंदगी बिता करके 7 साल दिल्ली में कोने कोने चप्पे चप्पे मैं अपना यात्रा सफर किया। यात्रा सफर करते करते मेरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट के झारखंड के जितने भी डायरेक्टर थे, उनका कहना है कि आप मोदी जी सामान बेच दो, टूल वगैरह कितने लोग खरीदने के लिए भी आ गए। लेकिन सर मैंने हिम्मत नहीं हारा। मुझे एक शौक था कि मैं भी एक डायरेक्टर बनूंगा। मुझे डायरेक्टर बनने का शौक था, अन्यथा मेरे सपने तो बहुत तरह की इधर उधर विचलित हुआ। मैं अभी भी कहा करता हूँ कि जितने शिक्षक हैं, हमारा यह संगठन विद्वानों की संगठन है। सभी लोग एमए, बीए, बीटेक, एमटेक, बीएड, एमएड, पीजी कर के लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं। क्यों? अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए। चलो भाई, क्या गलत काम करूं?
जो इससे आ जाता है उसी से भरण पोषण रोजी रोटी चल जाएगा। सब कुछ को देखा मैंने। 2007 तक लोगों को जोड़ने का कार्य किया। अभी तक एक फटी हुई रजिस्टर, फटा हुआ निराला जी का दिया हुआ बैग अभी भी मेरे सामने में है और मैं उसे एक ऐतिहासिक पहचान के रूप में रखे हुए हैं। अब जब 2011 से लेकर के 18-19 तक मैं अपने कार्यों में 18 में हमारी सफलता मिल गई और जब 18 में हमारी सफलता मिल गई तो देखिए ऊपर वाले ने हमारे साथ किस तरह से परीक्षा लिया गया। 18 में हमारी मान्यता मिली और 18-20 2 साल का कोर्स होता है। 20 में उसका एग्ज़ाम होना था। जब बच्चे लोग एग्ज़ाम में आते हैं, फाइनल देते हैं, तब ये तो पैसा देते हैं। लेकिन 20 में लॉकडाउन लग गया। 18-20 के लड़के हमारे अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है। हमारी सफलता में 19-21 का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, नहीं हुआ। 20-22 का फर्स्ट ईयर होना है, नहीं हुआ। अब बताया जाए सर कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँगा वह सब आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारी हिम्मत, हमारी हौसला किस ओर ले गया। जब 2020 आया तो मैंने देखा कि इतना बड़ा 20 आ गया, इतनी बड़ी 20 हम लोगों के पास हमारे साथ आया तो मैंने याद किया कि हमारे देश के सभी शिक्षकों के पास 2020 में 20 पैदा हो गया सभी लोग। तो मैंने 20 को सभी शिक्षकों के बीच 20/12/2020 2020 का खेल चला। 20/12/2020 2020 का खेल शुरू किया। अब सर 2020 का खेल शुरू किया तो मुझे याद आ गया कि धोनी एक ऐसे शालीनता भरी खिलाड़ी थे कि 2020 का खेल जिता करके देश को गौरवान्वित कर दिया। हमें भी शालीनता, मधुरता का आशीर्वाद हमारे महिला संगठन के हरप्रीत सर ने हमारी मृदुभाषी का संज्ञा दिया। मैं उन्हें आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद मांगने का लक्ष्य रखा कि आपकी आशीर्वाद हो तो हमारी सपना उस मंजिल तक पहुंचने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। जब हमारी 2 रोटी की समस्याओं में मनोरंजन सर शामिल थे तो हमारी सपना फिर वहीं जाकर के दिल्ली में हमारा लक्ष्य दिल्ली की ओर चला गया। तो जहाँ मनोरंजन सर हैं तो फिर जहाँ मनोरंजन तो फिर परम जोर आनंद जब जा रहे हैं तो मनोरंजन और परम जोर आनंद, यह जो है दूसरों को आनंद देने वाले मनोरंजन मिल गए तो फिर हमारी लक्ष्य भी वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा दिन तक नहीं पहुँचेगा, नहीं लगेगा। 2020 का खेल खेल चुका हूँ। विश्व को जीतकर धोनी भारत आया और भारत को जीतकर मैं जिस स्थान पे हमारे बड़े भाई केवरंजन साहब, SD प्रसाद साहब, विनोद बासने साहब, हमारे रंजीत सर, उमेश सर, वरुण सर, हमारे दिवंगत आत्मा आनंद सर, सभी सर हमें सहयोग के लिए जब तैयार है तो मुझे आशा नहीं विश्वास है आप लोगों का जो सहयोग हमें मिल रहा है उस सहयोग के साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि
कि संविधान पटल पे अति शीघ्र पहुंचने जा रहा हूं। मेरी एक, आप लोगों ने तो देखा, मैं जिद्दी नहीं हूं। मेरी एक बहुत सारे नीति वचनों को देखा करता हूं। तो हमारे रंजीत सर अभी जो बोले, समर्पण होना चाहिए, तो हमें समर्पण की भावना है। तो मैं देख रहा हूं आज पूरे देश से बहुत सारे लोग हमारे पीछे समर्पण की भावना को उजागर कर रहे हैं। तो सर, जब मैं अकेला चला था तो कुछ लोग मिले, क्षेत्रीय मिले, अब तो पूरे देश में जब हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, हमारे महाराष्ट्र का आलोक सर, हमारे गुजरात का प्रीति सर, हमारे दिल्ली का रवि सर, बंगाल का सन्नी सर, बिहार का विनय सर, झारखंड का राजकुमार सर, ऐसे ऐसे लोग, दिल्ली से मनोरंजन सर, हमारे हरियाणा से गौरव सर। तो फिर अब हम लोग बहुत पीछे अब नहीं रहेंगे। मैं आज आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी इस तरह का सहयोग, जैसे आज हमारे कुछ मित्रों ने अपने दर्द को सहते हुए समाज की सेवा करने सड़क पे उतर करके कोई मास्क बांट रहे हैं, कोई सैनिटाइज बांट रहे हैं, और मैं खुद को अकेले लॉकडाउन में 90 दिन हैंड सैनिटाइज किया। हिंदुस्तान पेपर वाले ने हमें योद्धा, वॉरियर योद्धा, कोविड-19 का वॉरियर योद्धा का भी हमें संज्ञान मिला हुआ है, प्रमाण पत्र मिला हुआ है सर। और अब मेरे जगह पर हमारे मित्र कोई पेड़ पौधा स्थापना दिवस में लगा रहे हैं। हमारे दिग्विजय सर, भारत सर, अमित सर, सुमित सर सुबह सुबह आकर हमें सरप्राइज दे रहे हैं कि सर, यह स्थापना दिवस में आपके माता पिता के पुण्यतिथि पे एक मैं वृक्ष आपको उपहार के रूप में दे रहा हूँ। मैं गौरवान्वित हो गया कि अब हमारी संगठन जब अपने बिना कहे इस संगठन के प्रति समर्पित होकर पेड़ पौधे, यानी कि मैंने उनको कहा जिस तरह जितना पेड़ पौधे आगे बढ़ेंगे आप भी आगे बढ़ेंगे, आपकी दीर्घ आयु, आपकी आयु सबसे अधिक हो। मैं इससे आप सबों के बीच, कहानी बहुत लंबी है, 2021 चल चुका है। मैं आप सबों के बीच एक बात दोहराना चाहता हूं कि 26 जनवरी में कुछ साथियों मिलकर मैंने शपथ लिया हूं कि 26 जनवरी में या तो पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठेगी संविधान की पटल पे नाम अंकित करने, अर्थात नहीं तो फिर संविधान पटल पे नाम जुटेगा। तो नाम जुटेगा, इनकी दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन 26 जनवरी के अंदर बीच पार्लियामेंट में भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ का प्रश्न उठे, मैं मिस्टर मनोरंजन गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि हमारी सपना को आप चूर ना होने दें और संविधान पटल पे सभी भाइयों को हमारी सपना को साकार करने हेतु आप निरंतर कार्य में गति प्रदान करते रहें। सभी हमारे आज के संबोधन में, आज के मीटिंग में इतने गौर से, इतने अच्छे से आपने हमारी विचारधाराओं को, हमारी भावनाओं को सुने। मैं आप लोगों को देश के 25 लाख प्लस शिक्षकों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबों को कि अगले
अगला मीटिंग, अगला यह स्थापना दिवस में हमारे देश के बहुत सारे लोग कहे कि आपकी वास्तविकता सपना कहाँ तक पूरा हुआ, ये आप सबों के साथ हैं। सभी देश के हर राज्य में सभी लोग समर्पित हों, संगठित हों, आगे बढ़ें, इसके लिए मैं इसी वाक्य के साथ मैं आप सबों से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमारी सपना को पूरा करने हेतु इतिहास के पन्ने पे आप सभी गवाह बने। इसके लिए मैं सबों को हार्दिक नमस्कार, स्वागत, जय भारत, सत्यमेव जयते।